viewers, welcome to my channel Brilliant Gems. Today we will learn Standard 7 NCERT Chapter 2 Introduction Part. आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही बताऊंगी जिसके अंदर सारे बेसिक पॉइंट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के आ जाएंगे and then on the next video we will do the sums of addition, subtraction, multiplication etc. So first of all फ्रैक्शन में कितने टाइप के फ्रैक्शन आते हैं वो हम देखते हैं. जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? बेसिकली in such fraction the numerator is less than the denominator, that is called proper fraction के जिसके अंदर numerator छोटा होता है denominator से. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/7, so it is called numerator and it is denominator. तो यहाँ पे numerator छोटा है तो इसको हम बोलेंगे proper fraction. The another example is 1/3, 3/8. तो ये सारे फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दे आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. देन द सेकेंड पार्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसके अपोजिट इम्प्रॉपर में आता है, इसमें न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 4 3 से बड़ा वाला है, सो दैट वी कैन कॉल दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. द नेक्स्ट वन इज 7/2, 8/5. सो दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. द अनदर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. So mixed fraction basically is a combination of a whole number and a fraction. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इस टाइप का फ्रैक्शन ले लिया, उसके साथ कोई होल नंबर आता है. लाइक मैंने यहाँ पे लिया 3 इंटीजर 1/2. सो 3 है हमारा होल नंबर एंड 1/2 है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे मैं लिखती हूँ 7 इंटीजर 2/5, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन. हर एक के अंदर आप देख सकते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन ही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. एंड द लास्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, चाहे आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके लिखो, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/3. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में वी नीड 2 पेयर ऑफ फ्रैक्शन. और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी 4/6. तो एक बार देख के आपको लगेगा कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, पर आप जैसे ही इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आपको इसके अंदर भी 2 ही मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही आंसर मिलता है 2 2s are 4 and 3 2s are 6. सो 2/3 and 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/5 and 6/15. तो 2 3s are 6, मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया. इन द सेम वे यहाँ पे भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 5 3s are 15. सो 2/5 and 6/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसमें 2 पेयर्स होती है. एंड द सेकेंड थिंग कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म करो या चीज को मल्टीप्लाई करो, फिर भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा. So here we have studied 4 types of fraction: proper, improper, mixed and equivalent. Now fraction में reciprocal क्या होता है? Reciprocal generally 0 का कोई reciprocal नहीं होता है. So जब भी आपको fill in the blanks और MCQ के अंदर ये पूछे what is the reciprocal of 0, तो it does not exist. 0 का कोई भी reciprocal नहीं होता है और 1 का reciprocal 1 खुद ही होता है. ये दो चीजें आपको माइंड में याद रख लेनी है. नाउ अनदर डिजिट्स, अनदर फ्रैक्शन हम लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हम
कैसे ढूंढते हैं। तो रेसिप्रोकल की पर्टिकुलर डिफाइन ये होती है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को आप दूसरे ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो कि आपको आंसर मिलेगा 1। जैसे यहाँ पे आई हैव 2/3 और मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 1। सो 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2। एकदम इजी वे में मैं अगर बता दूँ तो कि कोई भी चीज़ का रेसिप्रोकल अगर आपको ढूंढना हो तो उसको उल्टा लटका देना है। उल्टा लटका देना है मतलब कि उसका आपको अपॉन कर देना है। जैसे 2/5 है सो वी विल राइट 5/2। पर जो अकेला डिजिट है जैसे कि 7 है तो उसका हम क्या करेंगे, वी हैव टू अज्यूम कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, so we will write 1/7। like 8 है then we will write 1/8। और जैसे हमारे पास है 1/3 और उसका रेसिप्रोकल करना है तो हम सिंपली लिखेंगे 3। अभी डिवीजन के जो सम्स होते हैं उसमें रेसिप्रोकल की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज जब भी हमें डिवीजन करना होता है तो वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इनटू रेसिप्रोकल, देन आफ्टर यू विल सॉल्व द सम। लाइक आपके पास ऐसा डिवीजन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये हम डिटेल में डिवीजन वाले सम्स में देखेंगे, पर यहाँ पे जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो पहले आपको डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देना है। और डिवीजन का मल्टीप्लाई ऐसे ही नहीं हो जाता है, डिवीजन के एग्जैक्टली राइट साइड वाला जो डिजिट है उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना होगा, तब भी जाके आप ये सम्स को सॉल्व कर सकेंगे। सो डिवीजन में रेसिप्रोकल की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। सो हियर यू हैव टू लर्न दैट 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल एंड वंस रेसिप्रोकल इज 1 and another. So here we have completed the introduction of fractions. Now introduction of decimal. Decimal generally आप छोटे थे तब से पढ़ते हैं, जैसे पॉइंट वाला जो डिजिट्स होता है उसको हम डेसिमल बोलते हैं, पर यहाँ पे आपको डेसिमल थोड़ा डिटेल में जाना है। डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। अभी लाइक डेसिमल किसे कहते हैं, तो जो डेसिमल में डेसिमल की प्लेस वैल्यू सेम हो, डेसिमल की प्लेस मतलब कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स सेम हो, दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के आगे वाला हमें नहीं देखना है, पॉइंट के पीछे वाला देखना है। पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है और यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, सो इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। और लाइक डेसिमल हमें जब असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब करना हो तो हमें लाइक डेसिमल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास लाइक डेसिमल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिए 3 डिजिट्स, ठीक है, और सारे के पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स अलग अलग है, आपके पास लाइक नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद वाला जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है, यहाँ पे जैसे 3 है, तो और सारे आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग में जितने भी होंगे उसको आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे, तो यहाँ पे 2 है तो हम 1 0 रख देंगे, यहाँ पे 1 है तो हम 2 zeros रख देंगे। इस तरह से डेसिमल में हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेसिमल का मीन जो है लाइक और अनलाइक का, वो यहाँ पे खत्म होता है। और फ्रैक्शन में जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको कंप्लीट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में हमारे पास अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और आपको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो, सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सारे डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना होगा पहले, क्योंकि फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम है उस टाइप का तो आपने कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है।
So we will write, and the LCM of this is 5 2s are 10, 2s are 20, 3s are 60. क्योंकि हमने LCM निकाला, हम सारे डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। अभी कैसे इक्वल करेंगे, तो आपको पहले सारे फ्रैक्शंस को अलग कर देना है, एंड देन यू हैव टू सी कि 5 को हम किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 60 मिलेगा। जब भी हमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो, देन फर्स्ट यू हैव टू डू LCM एंड देन यू हैव टू कंपेयर योर डिनोमिनेटर, उसको आपको सेम बनाना है। सो 5 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे 12 हुआ तो यहाँ पे भी आपको 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। देन 10 को 60 में करने के लिए 6, तो यहाँ पे भी हो गया 6। 20 को 60 में करने के लिए 3, तो यहाँ पे भी हो गया 3, एंड 15 4s are तो 4। तो आपको डिनोमिनेटर को LCM में जो हमें आंसर आया है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सेम डिजिट से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। देन हमें ये सब आंसर मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको बहुत ही इजी वे में असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो हम न्यूमरेटर के थ्रू असेंडिंग में जैसे लिखते हैं 9/60, देन 12/60, देन 16/60 एंड देन 84/60। ये हमारा हो गया असेंडिंग। अभी आपको आंसर ये फॉर्म में नहीं लिखना है, मार्क्स कट हो जाएंगे, बिकॉज ये हमने बनाया है। इसका जो मेन है आंसर वो आप नीचे लिखेंगे 3/20। अभी 12 हमें कहाँ से मिला, 2/10, देन 60 मिला 4/15, और 84 मिला 7/5। दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हुआ हमारा पूरा फ्रैक्शन और डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।